आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है जहां फटे कुर्ते नंगे पैर में उमा भारती से मिलने के लिए यूपी के विधायक पहुंचे। विधायक की कलश यात्रा रोकने पर दरअसल विवाद हुआ था। पूरा मामला नंदकिशोर गुर्जर से जुड़ा हुआ है। नंदकिशोर गुर्जर रामकथा की कलश यात्रा निकाल रहे थे और तभी विधायक ने अपनी यूपी पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सीएम योगी ने बात तक नहीं की, मैं व्यथित हूं, पुलिस ने भी परेशान किया है। उमा के बुलावे पर वो भोपाल पहुंचे हैं और नंदकिशोर ने मुलाकात की। गाजियाबाद के लोनी में 20 मार्च को दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ था। बिना अनुमति यात्रा निकालने पर यह हंगामा हुआ, जिसके बाद कई तस्वीरें भी सामने आई थी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें रामकथा की यात्रा निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोनी में जो घटा वो बहुत दुखद लगा, ये बात भी उमा भारती ने ट्वीट कर लिखी है और कहा है कि विधायक नंद कुमार को उमा भारती ने पहले शांति कायम कराएं और फिर भोपाल आएं, ये बात भी उन्होंने कही है। तो ट्वीट के जरिए दिल्ली जाने के कार्यक्रम को स्थगित करवाने की जानकारी भी उमा भारती ने साझा की। तो मुलाकात करेंगे नंदकिशोर उमा भारती से, लेकिन कहा है कि पहले शांति कायम कराएं फिर भोपाल आएं। मतलब मूल बात उसमें ये है कि दुखद है। मतलब मूल बात उसमें ये है कि दुखद है। तो उमा भारती ने ट्वीट कर जानकारी दी है। विधायक नंद कुमार के साथ जो हुआ उसे लेकर दुख भी जताया है। तो विधायक नंद कुमार को उमा भारती ने कहा कि पहले शांति कायम कराइए फिर भोपाल में आइए। तो दिल्ली जाने के कार्यक्रम को स्थगित भी करवाएं, ये बात उमा भारती ने कही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोज जी, क्या मायने निकाले जाएंगे इस मुलाकात के, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं। पुलिस के ऐसे में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सीएम पर भी सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के विधायक, बीजेपी विधायक नंदकिशोर, और अब उमा भारती ने ये ट्वीट किया है। क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे इस पूरे घटनाक्रम के? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जो हिंदुत्व से जुड़ा हो या कहीं भी जुड़ा हो, तो कम से कम अपनी पार्टी से या सरकार के लोगों से पूछा जाता। जो खबरें आ रही, नंदकिशोर गुर्जर है, गुर्जर वर्ष से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, उनका भी अच्छी खासी पैठ है उस क्षेत्र में। एक कलश यात्रा की शुरुआत की, लेकिन उसके पीछे वो चीज़ें थी जो लोनी में एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें आरोप लगे कि कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत तरह से महिलाओं को परेशान किया। उन सब चीज़ों को, जो बढ़ते अत्याचार, उन सब को लेकर एक कलश यात्रा के जरिए वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही कलश यात्रा निकली तो उनसे पूछा नहीं गया। तो पुलिस के साथ जो उनकी हाथापाई हुई है, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, उसको लेकर व्यथित है और उसी के विरोध में वो एक कलश यात्रा निकाल रहे थे। पर इस दौरान ये पता लगा कि पुलिस ने ही, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की पुलिस ने उनके साथ जो घटनाक्रम किया, तो उमा भारती ने उसको गंभीरता से लिया और एक ट्वीट करके ये कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उमा जी से उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, तो उमा के दरबार में आ गए, उमा जी के पास मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात हुई है और हो सकता है कि जब मुलाकात हुई है तो उमा जी ने योगी जी से भी बात हुई है। हालांकि उमा जी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं किसी समाज वर्ग की नहीं बल्कि समाज की बात कर रहा था और मुझसे बात करना चाहिए था। तो ये विवाद अलग तरह से गर्मा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप और हम समझते हैं कि योगी किस लाइन पर चलते हैं। योगी ये नहीं समझते, योगी इस बात पर चलते हैं कि पार्टी सबसे बड़ी है और पार्टी से अलग हटकर आप कुछ करेंगे तो कम से कम नॉलेज में होना चाहिए। हालांकि उमा भारती ने इस बात को समझा है, पर मध्य प्रदेश आने से गुर्जर वर्ग से जुड़े हैं तो दूसरी तरफ भी सियासत जाती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर अब ये इस मुलाकात के बाद क्या सियासी मायने इसके निकाले जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज।